ये आपके शहर में एक बिल्कुल सामान्य दिन है। सूरज धीरे धीरे आसमान में उग रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कॉफी शॉप्स भरने लगी हैं। बच्चे स्कूल जाते हुए हंस रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं। दूर से हॉर्न की हल्की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जिंदगी सामान्य लगती है, सुरक्षित और पहले जैसी। आप अपना फोन उठाते हैं, मैसेज स्क्रॉल करते हैं। कुछ भी असामान्य नहीं, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन अगले कुछ ही पलों में आप जो कुछ जानते हैं वो सब खत्म होने वाला है। अचानक आपका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक इमरजेंसी अलर्ट फ्लैश होता है। मिसाइल आ रही है, तुरंत सुरक्षित स्थान पर शरण लें। पहले तो ये सच नहीं लगता। शायद कोई गलती है या सिस्टम की समस्या। लेकिन तभी पूरे शहर में सायरन गूंजने लगते हैं। लोग रुक जाते हैं। कंफ्यूजन फैल जाता है, डर बढ़ने लगता है। और फिर एक अंधा कर देने वाली चमक, सूरज से भी ज्यादा तेज। एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो जाता है। अगर आप उसे देख रहे हैं तो उसी पल आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है। विस्फोट के केंद्र में तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है, सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म। इमारतें, गाड़ियां, लोग, सब कुछ एक ही पल में भाप बन जाता है। कोई दर्द नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस खत्म। कुछ ही सेकंड बाद शॉकवेव टकराती है। दबाव वाली हवा की एक दीवार जो आवाज से भी तेज चलती है। ये इमारतों को कुचल देती है, किलोमीटरों दूर तक कांच तोड़ देती है और गाड़ियों को खिलौनों की तरह उछाल देती है। अगर आप कुछ किलोमीटर के अंदर हैं तो आप जमीन पर गिरा दिए जाते हैं, या उससे भी बुरा, दीवारें ढह जाती हैं, खिड़कियां अंदर की ओर फट जाती हैं, पूरी की पूरी सड़कें मिट जाती हैं। ये ताकत जमीन के नीचे भी आपको ढूंढ लेती है। फिर आती है गर्मी, एक विशाल आग का गोला जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देता है। कपड़े आग पकड़ लेते हैं, त्वचा सेकंडों में जल जाती है। छोटी छोटी आग मिलकर एक भयानक आग के तूफान में बदल जाती हैं। हवा खुद जलने लगती है। तेज हवाएं अंदर की ओर दौड़ती हैं। आग को और भड़काती हुई ऑक्सीजन खींच ली जाती है। अगर आप विस्फोट से बच भी गए तो शायद यही अंत हो। और फिर कुछ ऐसा जो दिखता नहीं, रेडिएशन। ये चुपचाप फैलता है, अदृश्य लेकिन लगातार। अगर आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपका शरीर अंदर से टूटने लगता है। सेल्स खराब होने लगते हैं, डीएनए नष्ट हो जाता है। कुछ घंटों में मितली शुरू होती है, फिर उल्टी, कमजोरी, चक्कर। कुछ दिनों बाद बाल झड़ने लगते हैं, अंदरूनी खून बहना शुरू हो जाता है। बहुत लोगों के लिए बचना सिर्फ कुछ समय की बात होती है। कुछ घंटों बाद रेडियो एक्टिव राख गिरने लगती है। इसे कहते हैं फॉल आउट। ये बर्फ जैसी दिखती है, लेकिन ये मौत है। इसे सांस में लेना मतलब अपने शरीर में जहर भरना। पूरे इलाके रहने लायक नहीं रहते। पानी दूषित हो जाता है, खाना सुरक्षित नहीं रहता, अस्पताल नष्ट हो चुके हैं, इमरजेंसी सेवाएं खत्म या बेकार हो चुकी हैं। बचे हुए लोग घायल, भटके हुए मदद ढूंढते हैं जो शायद कभी न मिले। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। जो शहर आप जानते थे अब पहचान में नहीं आता। ऊंची इमारतें सिर्फ ढांचे बन चुकी हैं, सड़कें राख से ढकी हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो जाते हैं, बिजली बंद हो जाती है और शहर से बाहर
पूरी दुनिया इसका असर महसूस करने लगती है। अगर कई बम गिरते हैं तो धुआं और मलबा आसमान में फैल जाता है। सूरज की रोशनी रुक जाती है, तापमान गिरने लगता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। एक पल जिसका असर दशकों तक रहता है। न्यूक्लियर विस्फोट सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये सब कुछ खत्म कर देता है। जिंदगी, इतिहास, यादें, इंसानियत। और सबसे डरावनी बात, ये सब कुछ ही मिनटों में हो सकता है। शुरुआत में जो शांत शहर आपने देखा था, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।